बड़ा कौन होगा, ये 21। इसको ऐसे अगर रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख के यहाँ 4 लिख देंगे, यानी फोर्थ रूट निकालना है 21 का। और ये इससे बड़ा कौन होगा, √3, यानी क्योंकि इन दोनों इस नंबर और इस नंबर के बीच का नंबर कौन सा होगा, ये हो गया। बताया कैसे निकालेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले ली तो बीच वाला नंबर निकल गया। अब हमको निकालना है कि इन्हीं दोनों नंबर के बीच का एक और नंबर निकालिए, मतलब एक ही बीच में मत निकालिए, एक और नंबर निकालिए जो बीच का नंबर, यानी इन दोनों के बीच दो इर्रेशनल नंबर बताना है। 2 इर्रेशनल बताना है तो क्या करिए, अब इसको ले लीजिए एक साथ। अब इसको लेंगे तो क्या होगा, बताया गया था हमको निकालना इसके बीच में है, तो ये बीच वाला आ गया। अब इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों वाले बीच में निकालेंगे तब भी इन दोनों के बीच में ही वो नंबर आएगा ना, तो हम निकालते हैं। अब इसके बीच में निकाल देते हैं, क्यों, अगर इसके बीच में निकालेंगे तो ये बीच का यही कोई नंबर आएगा, तब भी ये दोनों नंबर इनके बीच का ही नंबर रहेगा, है ना। जैसे एक एग्जाम ये देख लीजिए, 2 और 8 के बीच का नंबर निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो अगर बीच का नंबर हमारा 6 निकल गया, मान लीजिए 6 आ गया, तो अगर हमको ये तो एक पहला नंबर आ गया, 6 आ गया। अगर हमको दूसरा, हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमसे दूसरा इरेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो अगर इसके बीच में निकाल दें, इसके बीच में निकाल दें 5 आ जाएगा, तब भी तो ये 2 और 8 के बीच में ही आएगा। फिर इसके बीच में निकाल देंगे 4 आ गया, तब भी ये नंबर क्या होगा, 2 और 5 के बीच में। तो हम यही काम कर रहे हैं कि इसके बीच के निकाल लेंगे ताकि एक और इसके बीच का नंबर आ जाए, है ना। अब देखिए ये हमारा बीच का नंबर आ गया था। अब इसी में √3 लिखते हैं। √3 को क्या लिख सकते हैं, इस √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 21 के पावर 1/4। बताया गया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और √ ले लीजिए, बस इसके बीच का नंबर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये √ लगा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 है, और फिर क्या कौन सा पावर लग गया, ये बड़ा वाला 1/2 इंटू 21 के पावर 1/4 है, और फिर ये बड़ा वाला भी अलग अलग निकाल देते हैं, बड़ा वाला भी पावर लग जाएगा, यानी 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 1/2 है, तो 1/2 और ये वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू ये 21 लिखा, ये 1/4 है, उसके पावर कितना है 1/2, यानी मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 3 के पावर 1/4 इंटू 21 के पावर 4 2 कितना हो जाएगा 8 आ गया। ये तीसरा आ गया, यानी ये तीसरा क्या होगा, ये इनके बीच में, तो यानी √3 उससे बड़ा कौन होगा, 3 बार 1/4 इंटू 21/1/8, फिर उससे बड़ा 21 की पावर 1/4, फिर उससे बड़ा √7, यानी इनके बीच में कितना निकल गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 इरेशनल नंबर निकल गए, है ना। ऐसे 3 निकालना होगा तो फिर इनके बीच में निकालिए या इनके बीच में निकाल दिए, 3 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। केवल क्या करना है, वो दोनों नंबर लीजिएगा, उसका √ ले लीजिएगा, बस खत्म, इरेशनल नंबर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और हमको आया था, ये लिखा हुआ था 2√5 2√5 था एंड 3√3। अच्छा 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 × 2 यानी अंदर रहा होगा तो 5 × 2 × 2 लिख दीजिए, एंड दूसरा नंबर क्या हो गया, ये तो ये हो गया, एंड इसको क्या लिख सकते हैं 3, ये अंदर 3, ये बाहर निकल के क्या बता, जब दोनों मल्टीप्लाई होकर बाहर निकल, जैसे
ये इसको ऐसे लिखने का तरीका आप लोग जानना कि नहीं, क्योंकि ये अगर ऐसे रहा होगा, अगर ऐसे मान लीजिए रहा होगा 5 × 2 × 2 है ना, तो जब दो कॉमन हो जाते हैं, दो नंबर सेम हो जाते हैं, तो वो नंबर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यानी 2√5 हो जाता है ना। इसको ऐसे लिए, इसीलिए ये ऐसे किए, इसको अंदर कर लिए, 2√2 मल्टीप्लाई किए, यहाँ 3 बाहर निकला, यानी 3 × 3 है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 10 × 2 = 20, यानी √20 आ गया। और दूसरा नंबर क्या आ गया, इसको 3 × 3 = 9 = 27 आ गया। पहला 20 अब बताया गया था, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर नहीं, सॉरी, ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल। अब इनके बीच का नंबर निकालना है। देखिए, इनके बीच का नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, √20 ले लिए इंटू √27 ले लिए, बस √ ले लिए, है ना। अब क्या करते हैं, पावर लिख लेते हैं, ये 20 की पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा, है ना, और 27 की पावर 1/2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 20 की पावर 1/4 और ये इंटू 27 के पावर 1/4, निकल गया, यही इनके बीच का नंबर आ गया आंसर। अच्छा, ये भी कर सकते थे, जब पावर सेम होते मल्टीप्लाई हो जाता है, 27 इंटू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 540 हो जाएगा। ये अगर इसका पावर अगर सेम है तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर एक ही लग जाता है, यानी ये 440 पावर 1/4 लग जाएगा, यानी ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गया, पावर 1/4 लग गया, बस आंसर ही आ गया, यानी इनके बीच का इर्रेशनल नंबर ये होगा। अब नए क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन था, जैसे हमको निकालना था फ्रैक्शन फ्रैक्शन दिया हुआ था, फ्रैक्शन से हमको इर्रेशनल नंबर बताना था, उनके बीच का इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर निकालना फ्रैक्शन से तो बहुत आसान, जैसे ये फ्रैक्शन था 3/11 और 5/7, इनके बीच का इर्रेशनल। रेशनल नंबर अगर निकालना रहता तो हम क्या करते हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम कर देते, है ना। डिनोमिनेटर सेम को पहले बताया गया होगा आप लोग को, डिनोमिनेटर एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करके केवल ये नंबर बीच का इनका निकालते चले जाए, वो रेशनल नंबर। लेकिन इनके बीच में हमको एक इर्रेशनल नंबर बताना है। इर्रेशनल नंबर बताने का मतलब, अब देखिए, इर्रेशनल नंबर बताना है, यानी देखिए, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 3/11 है, यानी हमको इसको डिवाइड कर लेते हैं। सिंपली हम इसको डिवाइड करते हैं 3/11 को, तो 11 / 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 × 2 = 22, 8 बच गया, है ना। फिर 0 अपने आप बढ़ गया, 11 × 7 = 77, 3 आ गया, है ना। फिर 0 बढ़ा, 2 × 22, फिर 8 हुआ, फिर 7 बढ़ गया, 77, फिर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी 272। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा है, ये चलता जाएगा, 27 आता जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। यानी एक रेशनल नंबर है जिसको हम पॉइंट में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0.27 बार, क्योंकि ये दोनों नंबर ये बार बार रिपीट हो रहा है, 2727, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने। दूसरा नंबर लेते हैं 5/7 को, 5/7 को, इसको डिवाइड करते हैं। इधर देखिए 7 है, 5 से डिवाइड, 5 को 7 से डिवाइड करना है ना, नीचे वाले से,
तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, 1 बचा, फिर 0, 7 1 जा 7, 3 बचा, फिर 0, 7 4 जा 28, 2 बचा, फिर 0, 7 2 जा 14, 6 बचा, है ना। फिर 7 47 56, 7 8 जा 56, फिर क्या आ गया 40 आ गया, है ना। फिर कितनी बार जाएगा, 7 7 7 5 जा 35, 7 5 35, फिर क्या आ गया 5 आ गया। अब फिर क्या होगा, 0 आएगा, फिर 7 7 जा 49। अब देखिए, ये देखिए 50 था 49 हुआ, ये रिपीट होने वाला, अब रिपीट होगा, रिमाइंडर कितना आ गया 1, फिर से यहाँ से रिपीट होगा, फिर कितनी बार जाएगा 7 चला गया, फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे रिपीट होता जाएगा। यानी यहाँ के बाद से यहाँ तक नंबर रिपीट हो रहा है ना। फिर 714 ये दूसरा नंबर देख रहे हैं, ये नंबर और ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये ऐसे बार बार रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.71428 बार, है ना। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए बार लिख दिए। अब देखिए 0 पॉइंट, है ना। अब देखिए इनके बीच का नंबर, इर्रेशनल नंबर बताना। इर्रेशनल हमने बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो कुछ नहीं करना, इनके बीच में ये 0.2 है ना, ये 0.7 है, तो 0.2 के बाद क्या आता है 3 ले लीजिए, 0.3 ले लिया, ठीक है। अब कोई नंबर रिपीट मत करे, 301, इसके बाद 3001, 30001, कोई एक पैटर्न दिख रहा है, ये 301 है, 3001, तो ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अगर 301 यहाँ लिखता है तब ये नंबर 301 रिपीट करता है, लेकिन 3001 है, 3001 फिर 300001 ऐसे नंबर रिपीट कर रहा है ना, सॉरी रिपीट नहीं करेगा, ये नंबर ऐसे लिख दें। तो पहला नंबर ये हो गया इर्रेशनल नंबर। दूसरा नंबर अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 2643298276548, कोई नंबर, कोई सेक्वेंस नहीं, कोई पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा है। यानी क्यों हम ये वाला नंबर लिए, क्योंकि हमको पता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी हम नंबर रिपीट नहीं करवा रहे हैं, कोई पैटर्न हमने रिपीट नहीं करवा रहे हैं, तो इसके बीच में अपने मन से लिख सकते हैं। ये 0.2 है और 0.7, इन्हीं दोनों के बीच में लिख सकते हैं, है ना। तो 0.2 के बाद 0.3 आता है, 0.4 पे बाद कोई कुछ भी नंबर लिख दीजिए, 689428 फिर 0.5 के बाद कुछ भी लिख दीजिए, 6843928755, बस वो नंबर पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। इनके बीच का ये नंबर होगा 5 6, लेकिन ये मत लिख दीजिए 0.7 के बाद ऐसे लिख दीजिए 784, ये नंबर इससे अधिक हो जाएगा। यानी हमको इनके दोनों के बीच में नंबर बताना है, तो हमको इनके दोनों के नंबर के बीच में ये हो जाएगा 0.3, 2 के बाद क्या था 3 4 5 ऐसे कर दीजिएगा, है ना। तो कई निकल जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0.3 पहला निकला तो 0.3 ना, अब 0.3 फिर यहाँ 2 कर दीजिए, 1 कर दिए, 7 कर दिए, ऐसे अलग अलग, फिर यहाँ कर दिए 0.3 7 कर दिए, 8 कर दिए, ऐसे नंबर रिपीट करके कई नंबर हो जाएगा, है ना। तो इन्फिनिटी नंबर निकाल सकते हैं हम। ये हो गया फ्रैक्शन। कोई फ्रैक्शन दिया था, कोई फ्रैक्शन जैसे ये 3/11 था ना, ये फ्रैक्शन दो, तो इनके बीच में इर्रेशनल नंबर बताना था, तो हमें ऐसे निकाल देते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बता दिया। ये इर्रेशनल जो क्वेश्चन हमको मिला था वो उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बता दिया।